इसी बीच आपको बता दें कि महाठग सुकेश ने एक और लेटर बम फोड़ा है, जिसके बाद बीजेपी आम आदमी पार्टी को लगातार घेरने में लगी है। आपको बता दें कि किस तरीके से सुकेश चंद्रशेखर जिसने एक और लेटर भेजा है, जिसमें यह कहा गया है कि राज्यसभा सीट का लालच देकर 50 करोड़ रुपए ठगे हैं। आम आदमी पार्टी ने बड़ा दावा सुकेश की तरफ से किया गया। ये 5 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, वो लेटर भी दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल महाठग, महाभ्रष्टाचारी, कानून से ऊपर नहीं है। कि यदि कोई एक ठग से भी ठगाई कर सकता तो वो आम आदमी पार्टी। 50 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी ने महाठग से ठग लिया था। अब गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी हालत हो चुकी है, कि उनको सुकेश चंद्रशेखर के कंधों के सहारे की जरूरत पड़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को सुकेश चंद्रशेखर जैसे महाठग का सहारा लेना पड़ रहा है। सुकेश चंद्रशेखर ठग है या सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र है? क्या अरविंद केजरीवाल की पार्टी अब ठग से ठगी कर अपनी झोली भरने में लगी? क्या जेल में बंद दोषियों से पैसा लेकर केजरीवाल आम आदमी पार्टी को चुनावी मशीन बनाने में लगे? क्या केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन ने वसूली रैकेट शुरू कर दिया है? आजकल आम आदमी पार्टी इन्हीं सवालों की मार झेल रही है, क्योंकि दिल्ली में एमसीडी चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजधानी की सियासत में उबाल आता जा रहा है। गुजरात में जीत का दम भरने वाली आम आदमी पार्टी दिल्ली में सुकेश चंद्रशेखर के एक के बाद एक लेटर बम से बेदम नजर आ रही है। महाठग से ठगी के आरोपों में सीधे केजरीवाल और सत्येंद्र जैन कटघरे में। ऐसे में बीजेपी ने सुकेश के सहारे केजरीवाल की पार्टी पर ताबड़तोड़ कई आरोप लगाए। मनीष सिसोदिया अगर एक्यूज नंबर 1 है, सत्येंद्र जैन अगर 5 महीने से जेल की सलाखों के पीछे हैं, अरविंद केजरीवाल महाठग, महाभ्रष्टाचारी, कानून से ऊपर नहीं है। और वो समय भी आएगा जब जुड़ जाएंगी सारी कड़ियां और लग जाएंगी इनको हथकड़ियां। आम आदमी पार्टी के पास विक्टिमहुड कार्ड है। ये विक्टिमहुड कार्ड है, जब भी शराब घोटाले में पकड़े गए तो विक्टिमहुड कार्ड, बस घोटाले में नाम सामने आया विक्टिमहुड कार्ड, बिजली के सब्सिडी घोटाले में सामने आया तो विक्टिमहुड कार्ड, फिर उसके बाद अब हाल ही में 2 लाख फर्जी रजिस्ट्रेशन करवा दिए, उसके तथ्य सामने आए विक्टिमहुड कार्ड, कक्षा टॉयलेट को कक्षा बताने का घोटाला सामने आया, उसमें विक्टिमहुड कार्ड। और अब देखिए ऐसा अप्रतिम रिकॉर्ड है भ्रष्टाचार का। कहते हैं ना कि देखिए हमें तो भारत रत्न मिलना चाहिए, हमें तो पद्मश्री पद्म भूषण मिलना चाहिए, आपको गोल्ड मेडल मिलेगा। ऐसा है कि अभी सत्येंद्र जैन ने डॉन बनकर दिल्ली में सामने आए हैं। ये आम आदमी पार्टी का जो पहला गनौना चेहरा था, उससे भी भयानक चेहरा सामने दिख रहा। दुखद है, इसकी जांच होनी चाहिए। एक तरफ तो जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने आम आदमी पार्टी की नाक में दम कर दिया, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी आम आदमी पार्टी पर चौतरफा हमला कर रही है। ऐसे में केजरीवाल से लेकर उनकी पार्टी के कई नेता आरोपों को खारिज कर बचने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ताएं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को सुकेश चंद्रशेखर जैसे महाठग का सहारा लेना पड़ रहा है। सुकेश चंद्रशेखर ठग है या सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र है? दूसरा सवाल, क्या सुकेश चंद्रशेखर को तिहाड़ जेल से छुड़वाकर भारतीय जनता पार्टी अमित शाह जी और नड्डा जी ज्वाइन कराने वाले?
आम आदमी पार्टी हर तरह से सुकेश के आरोपों से पीछा छुड़ाने में लगी है, लेकिन आरोप इतने विस्फोटक हैं कि हर एक लेटर बम ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया। सुकेश चंद्रशेखर ने जेल से जो दूसरा खत लिखा है उसमें केजरीवाल को सीधा टारगेट किया है और दावा किया कि मुझे राज्यसभा भेजने का प्रस्ताव दिया। सत्येंद्र जैन ने केजरीवाल से बात कराई, सीट के एवज में 50 करोड़ रुपए लिए, कैलाश गहलोत के फार्म हाउस पर रुपए लिए गए। सुकेश का तिहाड़ जेल से छोड़ा गया चिट्ठी बम दिल्ली के मुखिया पर गिरा तो आम आदमी पार्टी बचाव की कोशिश में उतर आई। खुद केजरीवाल भी सामने आए और आरोपों को खारिज कर इसे बीजेपी की साजिश बता दिया। अब गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी हालत हो चुकी है, इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि उनको सुकेश चंद्रशेखर के कंधों के सहारे की जरूरत पड़ रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, मतलब वो तो कहते हैं कि बहुत पॉपुलर हैं, तो अगर बहुत पॉपुलर है तो उन्हें तिहाड़ में लॉज्ड एक कॉनमैन, आप ही कह रहे हैं कॉनमैन है, मैंने सुना वो एक बार उसने किसी मुख्यमंत्री के बेटे को बन के पैसे लूटे, एक बार उसने कोई सीबीआई ऑफिसर बन के पैसे लूटे, एक बार उसने लॉ सेक्रेटरी बन के पैसे लूटे, एक बार उसने सीबीआई ऑफिसर पीएमओ का ऑफिसर बन के पैसे लूटे। तो वो जो कह रहा है उससे कुछ लिखवा के और मतलब उसके ऊपर उसके सहारे इनको अपना गुजरात चुनाव लड़ने की जरूरत पड़ रही है। नंबर 1, बीजेपी सुकेश के कंधे पर बंदूक रखकर आपको टारगेट कर रही है तो केजरीवाल की पार्टी इन आरोपों से पीछा छुड़ाने की तमाम जतन में लगी हुई है। केजरीवाल ने सुकेश के आरोपों को नकारा तो जेल से ही ठग ने सवालों की झड़ी लगा दी। सुकेश चंद्रशेखर ने सवालिया लहजे में लिखे अपने दूसरे खत में कहा, मैं महाठग तो राज्यसभा सीट का ऑफर क्यों, मैं महाठग तो 50 करोड़ रुपए क्यों लिए, मैं महाठग तो 500 करोड़ रुपए जुटाने को क्यों कहा। सुकेश ने चिट्ठी बम अपने वकील अनंत मलिक के जरिए पहुंचाया। लेटर कंटिन्यूएशन में है। 7 अक्टूबर 2022 जो एलजी साहब को चिट्ठी लिखी गई थी उसके अंदर डिटेल्स नहीं थी। करंट लेटर में बहुत सारी डिटेल्स हैं, 7-8 पॉइंट हैं। इनफैक्ट बहुत इंट्रिकेट डिटेल्स हैं, जैसे कि कौन सी जगह पे मुलाकात हुई थी, हयात होटल में पार्टी रखी गई थी, डिनर पार्टी रखी गई थी, वहाँ पर आम आदमी की सीनियर लीडरशिप मौजूद थी, सुकेश चंद्रशेखर भी मौजूद थे। उसके अलावा एक फार्म हाउस का जिक्र होता है जहाँ पर कुछ अमाउंट डिलीवर किया गया है। तो ये सारी बातें चिट्ठी में आई हैं। मुख्यमंत्री साहब ने स्टेटमेंट्स दी थी, उसके अलावा सुकेश चंद्रशेखर को ठग भी बताया था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुकेश चंद्रशेखर पर कोई भी एलिगेशन आज तक प्रूव नहीं हुई है। इसी रिस्पॉन्स में सुकेश चंद्रशेखर ने ये लेटर दी थी। जांच की मांग हमने लेटर में भी करी है। उसके अलावा एक सीबीआई इंक्वायरी की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में भी हमने दायर करी है। यानी जो आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से उपजी है, क्या उसी ने महाठगी की है जो पार्टी राजनीति बदलने का दावा कर दिल्ली की सत्ता में आई थी। उसी ने सियासत चमकाने के लिए राज्यसभा सीट का ऑफर देकर जेल में बंद एक ठग को 500 करोड़ रुपए जुटाने के लिए कहा। ऐसे में भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है। दिल्ली का विकास, पंजाब का विकास, इंडस्ट्री, इसमें रुचि नहीं है महाठग अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि ये ठग सुकेश चंद्रशेखर से कहते हैं तुमने 50 करोड़ दिया है, अपने जैसे 20-30 और व्यापारी इंडस्ट्रियलिस्ट लाओ। सुकेश चंद्रशेखर तो बहुत महान आदमी है, वो तो सच बोलते हैं, वो तो बड़े बड़े काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे दिन उनका गुणगान कर रही है। तो ये बताए कि ये जो 215 करोड़ रुपए देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के नाम पे सुकेश चंद्रशेखर ने लिए हैं, ये पैसा कहां रखा गया है। हम भारतीय जनता पार्टी के उन सभी प्रवक्ताओं से पूछना चाहते हैं। बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही और छोड़ेगी भी कैसे, आपकी कमजोर नब्ज पकड़ ली है। ऐसे में कुछ सवाल हैं जिनके जवाब केजरीवाल को देना होगा। क्या सुकेश से 50 करोड़ रुपए लिए, ठग को राज्यसभा का प्रस्ताव दिया? क्या आपके मंत्री करप्शन में लगे हैं? क्या सत्येंद्र जैन वसूली कांड में शामिल हैं? सवाल और भी हैं, बस इंतजार है सियासत के बजाय ठोस जवाबों का। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।